नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ में सुरेंद्र सैनी। इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन में आया हूँ, जहाँ पर NSUI के कार्यकर्ता या मैं जानूंगा उनसे कि आज वो यहाँ पर डिटेक्ट करके लाए गए, आखिर का कारण क्या था। इसी बुनियाद पर मैं एक क्रमशः बात करूँगा। इसी क्रम में मैं यहाँ के अध्यक्षता कर रहे। सर, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम अजय पांडे बागी है। यहाँ पे डिटेक्ट करके लाया गया पुलिस द्वारा कि ऐसा क्यों? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो यूपीपी पेपर लीक जो हुआ हो, उसके बाद आप देखेंगे आरओ के पेपर लीक होते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो उनके उम्मीद है, जैसे जो छात्र जीवन में संघर्ष करते हैं, छात्र 8x10 के कमरे में पढ़ाई करते हैं, वर्षों की तैयारी करते हैं, फिर जाकर के वो नौकरियों के लिए परीक्षा देते हैं। लेकिन इस सरकार में होता क्या है कि उनके उम्मीदों का कत्ल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उनके उम्मीदों का नहीं, उनके माता पिता के उम्मीदों को, जो सिर्फ और सिर्फ इस आस में पढ़ाते हैं, अपने जेब के खर्चों को काट के अपने बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा आगे चल कर नौकरी करेगा, हमारे परिवार को संभाले। लेकिन इस सरकार द्वारा उनके उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है, उनके उम्मीदों पे हमला किया जा रहा है। तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं लोग, हम लोग NSUI के लोग हैं, हम लोग छात्र हितों के लिए लड़ते रहेंगे। और आज इसी क्रम में हम लोगों का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था इसके खिलाफ। लेकिन पुलिस प्रशासन की तानाशाही, हम लोगों को बर्बरतापूर्वक लाठी से मारा गया, पीटा गया और गिरफ्तार करके यहाँ इको गार्डन में बैठाया गया। लेकिन आप देखेंगे कि एक तरफ तो रामराज आ गया है, फिर भी आप लोग इनके आरोप के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये रामराज स्थापित कर दिया गया है? कहीं ना कहीं आप जो मांग कर रहे हैं गलत मांग है। गलत मांग है? कौन कह रहा है गलत मांग? भाई, इस देश को चलाने में अहम भूमिका होती है युवाओं की। अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं। आप ठीक है, धार्मिक कामों को करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसकी आड़ में छात्रों के भविष्य को बर्बाद करेंगे, उनके ऊपर लाठियाँ चलाएंगे, गोलियाँ चलाएंगे और उनको नौकरियाँ नहीं देंगे। आपने तो सरकार बनाने से पहले 2014 में क्यों वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? लेकिन आज ये सरकार 2 करोड़ रोजगार देने के वादे पर विफल है और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी, समझेगी? देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा, चाहे वो इलाहाबाद हो, बनारस हो, लखनऊ हो, पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से लड़े, और हमारे नेता आप देखेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस प्रकार से छात्रों की आवाज़ को मजबूती से उठाए, उसी की देन रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार को छात्रों के आगे झुकना पड़ा, हमारे नेता की आवाज़ के आगे झुकना पड़ा और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उसी प्रकार हम लोग इस सरकार से निवेदन करते हैं कि जो आरओ की पेपर लीक हुए हैं, उस परीक्षा को भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, और जो यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द हुई है उसको लोकसभा से पहले छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कराया जाए। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द हुई है, ARO की परीक्षा को रद्द कराने के लिए मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ में एक और भाई साहब आए हैं जो कानपुर से रिलेटेड है। कहीं ना तो कहीं लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और संभवतः आचार संहिता भी लागू हो जाएगी 4 या 5 की तारीख के बाद। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव से पहले क्या आपकी जो मांगे हैं पूरी हो पाएंगी? देखिए, मांगे पूरी हो पाएंगी विषय नहीं है, यहाँ पर सरकार की इच्छा शक्ति का विषय है, उसकी मंशा का विषय है। अगर सरकार चाहेगी तो निश्चित तौर पर ये पूरी की जाएंगी। और हम लोग कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ मैं। क्या नाम है? सौरभ सौजन्य नाम है मेरा। और हम लोग आज आरओ या पुलिस भर्ती की जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उनका री एग्ज़ाम समय से कराने को लेकर के, और तमाम सारी भर्तियां जो लंबित हैं उनको भी पूरी कराने को लेकर के आज आए थे। और हम लोग विधानसभा का आज घेराव करने जा रहे थे, पर पुनः योगी सरकार का कायराना चेहरा सामने आया, पुलिस को आगे किया गया, हम लोगों की जो है मारा पीटा गया और गिरफ्तार करके यहाँ डाल दिया गया है। कई बार देखा गया जो भी प्रोटेस्ट चलते हैं ये सुनियोजित साजिश होती है विपक्ष के द्वारा, आपको क्या लगता है? नहीं, साजिश से क्या तात्पर्य है? अपनी युवा अगर अपने हक की बात करता है तो इसे आप साजिश करार देंगे? ये बेहद गलत आरोप है। और ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये मीडिया के साथी हमारे सरकार की तरफ से साजिश रच रहे हैं जो इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। युवाओं के हक की बात करना साजिश कैसे हो सकती है? मीडिया के लोग नहीं, लेकिन ये विपक्ष सत्ताधारी के लोग आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जैसे सत्ता वाले वैसे ही मैं आरोप लगा रहा हूँ। मैं आरोप लगा रहा हूँ। हो सकता है ये प्रश्न करने वाले, ये बात कहने वाले
लोग जो है जिसे जिन सूत्रों से आपको ये बात पता चली कि ये सुनियोजित हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये आरोप लगाने का जो नैरेटिव फैलाना है, भाजपा का काम रहा है कि गलत नैरेटिव फैला करके और मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना। कहाँ से आए सर आप लोग? जी मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से आया हूँ। बनारस से आए हैं। तो क्या लगता है बनारस से आए और बीजेपी कार्यालय में जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए हम लोग सभी छात्र आंदोलन से निकले हुए छात्र हैं ना, और जब छात्र की बात आती है तो एनएसयूआई आगे रहती है। हाँ ठीक। और पहली बात, बनारस जो क्षेत्र प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, तमाम छात्रों का मुद्दा रहा हो, चाहे छात्रवृत्ति का रहा हो। अभी हाल में आप देखोगे यूपी पुलिस वाला मामला, आगे आ जाओ, फिर आरओ मामला जो चल रहा है, लगातार बनारस के लोग, बनारस के छात्र लोग निकल के, चाहे वो लखनऊ धरना देना हो, चाहे दिल्ली धरना देना हो, छात्रों के हर मुद्दे पे एनएसयूआई और बनारस के लोग खड़े रहेंगे। नाम क्या, नाम जानना चाहते हैं? जी मेरा नाम ऋषभ पांडे है। ऋषभ पांडे जी। यार एक तरफ तो रामराज मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे रामराज आ गया है, तो छात्रों के लिए मतलब बोले 2 करोड़ रुपए रोजगार दे दिया है। देखिए राम मंदिर का उद्घाटन वो हमारी आस्था है, पर रामराज, लेकिन उसी आस्था को तो पूरे भारत में हमारी बात सुनिए, बात सुनिए। रामराज किस रूप से आया हुआ है? क्या थाने में घुसखोरी बंद हो गई है? पेपर लीक होना बंद हो गया है? छात्रों को स्कॉलरशिप मिलना चालू हो गया है? गरीबों को उनका जो हक था, जो मनरेगा मनमोहन सिंह ने वो चालू हो गया है? या फिर जिस तरीके से गरीबों को जमीन छीनी जा रही है, वो रामराज है? रामराज तब आएगा जब ये सब सारी चीजें खत्म हो जाएगी, सभी लोग एक बराबर हो जाएंगे। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक बराबर हो जाएंगे, तब राम राज हमारे भारत में स्थापित होगा। ये सिर्फ और सिर्फ राम राज और राम मंदिर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी, योगी जी राजनीति कर रहे हैं और सभी लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी थाने में घुसखोरी चालू है। अभी भी अगर आप विश्वविद्यालय में जाते हैं स्कॉलरशिप की बात करने, तो वहाँ घुसखोरी चालू हो जाएगी। जिस दिन घुसखोरी और छात्रों की बात, गरीबों की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात होना चालू हो जाएगा, उस दिन रामराज आ जाएगा। आपके नेता भी लोगों के लिए बात कर रहे हैं, उनके भी मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से भारत के अंदर लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, राहुल गांधी ने उसको देखते हुए, हमारे नेता ने उसको देखते हुए एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। वो यात्रा निकली है मणिपुर से महाराष्ट्र तक। वो लोगों के बीच में जान है। अगर छात्र का मुद्दा है तो छात्रों को बुला के बातचीत कर रहे हैं उनसे, गरीब का मुद्दा है गरीबों से बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं सरकार से। और अभी तो न्याय यात्रा निकली है। राहुल गांधी ऐसे नेता है, अगर उनको सरकार से लड़ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हम जैसे युवाओं का भी करके लड़ेंगे, तो राहुल गांधी लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार है। कहीं ना तो कहीं ईडी सीबीआई का भी मुद्दा आप लोगों पर ज्यादा डरते हैं, सत्ताधारी पार्टी के। ईडी और सीबीआई से वो लोग डरते हैं जो चोर हैं, और राहुल गांधी चोर नहीं है। राहुल गांधी से भी ईडी पूछताछ किया था, रिजल्ट क्या निकला? साफ सुथरे छवि के नेता हैं वो, अभी तक किसी भी तरीके का घोटाला नहीं किए। जिस दिन कांग्रेस सरकार आएगी, यही ईडी सीबीआई नरेंद्र मोदी से पूछताछ करेगी, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे बनारस विश्वनाथ मंदिर का मामला हो, चाहे गंगा घाट एक्शन प्लान का मामला हो, चाहे वो तमाम चीजें मामला हो, तमाम नरेंद्र मोदी पर भंडा फूलेगा। और सभी चीजों में से चोरी, यही सबसे बड़े चोर, भारत के सबसे बड़े चोर नरेंद्र मोदी कहलाएंगे। आ जाओ, बुलाओ 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 बुलाओ, वहीं पे खड़े हो करिएगा, बहुत तगड़ा है। बुलाओ। आप लोग रहो ना बेस में, तभी से आ जाओ भैया, बीच में। अरे बीच में खड़े, अरे हमको भेजिए। इसी क्रम में हमारे पास एक और युवा जुड़े हैं। सर नाम बताते हुए कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और लगातार मैं छात्रों की आवाज़ उठाते आया हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। जितने भी मुद्दे होते हैं, मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी में युवा पढ़ रहे होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप में एक स्टेट होती है। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में 75 जिले यूपी से, सब हर जगह से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, अलग अलग प्रदेशों से भी आते हैं पढ़ने के लिए। अगर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम एक इंटेलेक्चुअलिटी की ओर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अगर जो कोई भी मुद्दा या कोई भी नीति सरकार बनाती है, तो सबसे पहले उस नीति को हमें देखना चाहिए, उसको एक बार रिवाइंड करना चाहिए कि वो नीति सही है कि नहीं है युवाओं पे कोई। जब से मोदी और योगी सरकार आई है, सबसे ज़्यादा दमन और अत्याचार जो किया है युवाओं पे किया है।
भाई जो भी लोग हैं हमारे माता पिता उनका तो मान लीजिए हो गया, वो अब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे आए, देश को होता है ना कि एक छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, लेकिन ये सरकार जब से आई है ये राष्ट्र शक्ति बनने ही नहीं दे रही है छात्र शक्ति। यूपी पुलिस में दिया है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर निवारण हो गया, लेकिन आपका आरओ का जो मुद्दे लेकर के आए, आरओ की परीक्षा हुई, इसके लिए क्या ये निवारण नहीं हुआ है, ये 27 को स्थगित हो गया 2027 के चुनाव तक। क्या लगता है इसमें वोट की चोट का कुछ असर होना था, इसीलिए योगी जी ने बैकफुट वापस? जी बिल्कुल बैकफुट, और असली बात यह है कि इनको वो पैसे कहीं तो यूज करने थे, जो बच्चे इतना फॉर्म भरे हैं, पैसा दिए हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे 400 रुपए का एक फॉर्म भरा गया, 50 लाखों ने, हाँ 50 लाख लोगों ने 400 करोड़ रुपए हो गए। ठीक, उन्होंने ट्रांसपोर्ट यूज किया पब्लिक, आपका स्टेट बसेस यूज हुई, ट्रेन यूज हुई, उसका पैसा आया आपके पास। ठीक, आपने किया क्या? आपने तो एक बार में खत्म कर दिया ना सारी उम्मीदें, सारी चीजें। इन्होंने 24 इनको कराना होता है, ये सीधे कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था, 15 दिन में करा लिए होते, लेकिन इनको मालूम है लोकसभा तक टाल दो, उसके बाद से तो हम 27 में कराएंगे। अब ये सीधे सीधे ये करेंगे कि निकालेंगे नहीं, 27 का जब चुनाव आएगा तब ये पेपर कराने जाएंगे वापस। ये आपकी बात सुन कौन रहा है? कोई सुनेगा? हमें सुनाना नहीं है, हमें आगे आके किसी को जता पाएंगे? हम युवा हैं, हम लोगों को सुनाना जताना नहीं है, बस इन गद्दारों से, इन बेईमानों से देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। हम लोग अपने हिसाब से इस देश को चलाएंगे। और क्या लगता है जिस प्रकार से आपका कैंपेनियन चल रहा है लगातार हर राज्यों हर शहरों में, तो आने वाले समय में कैसी आपकी भूमिका रहेगी? जी बिल्कुल, हमारी भूमिका सबसे इस टाइम पे जो भी छात्रों की भूमिका मेन हो चुकी है, क्योंकि हमारा देश और प्रदेश सबसे ज्यादा युवाओं का प्रदेश है, सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन इस चीज को डायरेक्शन में ले जाने रही है सरकार। ये अभी भी अडानी और अंबानी के कहे पे उनके लड़कों को बना रही है और अपने लड़कों को ये बीसीसीआई में घुसा रहे हैं और बाकी लोगों को एक हाथ में झंडा दे रहे हैं, जय भगवा जय हिंदू। ठीक भाई, मैं हिंदू हूँ, मन से हूँ, मुझे ये सरकार कोई बचाने नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए मुझे सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार का 2 धर्म होता है, एक राज धर्म होता है और एक अपना धर्म होता है। सबसे पहले जब आप अपना धर्म निभाओ, बाद में जब आप राजधर्म की कुर्सी बैठो तो राजधर्म निभाओ। ये सरकार राजधर्म नहीं निभा रही है, उसी धर्म की आड़ में सबको चाशनी में डूबे हुए हैं और उसी में मार रही है धीरे धीरे। सरकार एक तरफ कह रही है महिलाओं को मैंने कौशल्या का दर्जा दिया है, सीता का दर्जा दिया है, माँ यशोदा का दर्जा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने जी और युवाओं को 200 करोड़ 2 करोड़ रोजगार भी स्थापित किया। लेकिन क्या ये चीज धरातल पे आपको दिखाई दे? नहीं, मैं आपको बता दूं, हाथरस माँ सीता कौशल्या का दर्जा दिया है हाथरस में। इन्होंने अभी जो IIT BHU में जो इनके 3 कार्यकर्ताओं ने BHU में रेप किया लड़की के साथ, वो क्या वो दर्जा है? किस हिसाब से कंपेयर कर रही है सरकार? आप जो महिला पहलवान जो हमारी बैठी थी इनके सांसद के खिलाफ, उनका क्या किया सरकार ने? खत्म कर दिया ना। ये तो रावण से बड़े अत्याचारी हैं। रावण भी रहता तो शर्मा जाता इनको देख के। रावण के पास कुछ भी था, कम से कम एक वैचारिक तो था रावण, क्यों क्या कर रहा है? ये पूरी तरीके से सरकार गुमराह कर रही है। जो आप युवाओं की बात करें, 2 करोड़ युवाओं के रोजगारों की, आप देख लीजिए कितने युवा दिख रहे हैं यहाँ पे कौन सा आपको बंदा 60 साल का दिख रहा है? सब तो युवा ही है ना। ये सरकार भरमाने का काम करती है लोगों को हमेशा से, और ये आने वाले टाइम में इंस्टीट्यूशन को इतनी तगड़े तरीके से लोग चूस रहे हैं कि आने वाले टाइम में गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी, मिडिल क्लास का बंदा कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। ये लोग अनपढ़ बना के दे देंगे। ये अगर जो रोजगार देते तो 80 करोड़ लोग को ये लोग दावा करते हैं कि राशन बांटते हैं, क्या जरूरत पड़ती? ये सरकार खुद अपने आंकड़ों में पूछ ले सवाल, उसको मिल जाएगा, तमाचा मिल जाएगा उसको अपने शरीर पे। जिस हिसाब से दिल्ली में के सड़कों पे देखा जा रहा है, लगातार किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और भी किलो कोड लगाया जा रहा है, इसके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आप मुझे बता दीजिए कि सरकार ने क्या किया उनका? उस जवान और किसान को आमने सामने लेके खड़ा कर दिया है पूरी तरीके से। जवान और किसान को उन्होंने जवानों को लगा दिया कि किसानों को रोको, बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी है उन्होंने, उनको देशद्रोही साबित करने पे लग गए हैं। ये सब तड़ी पारों की और क्रिमिनल्स की सरकार है। इनके भाजपा पे जितने मंत्रियों पे और नेताओं पे इतना क्रिमिनल केसेस होगा ना, वो एक आम जनता पे और एक आदमी या किसानों पे नहीं होगा। इनके मंत्री के बच्चे रन देते हैं किसानों को अपनी जीप के नीचे, पूरा वीडियो आता है, उसके बाद भी क्या होता है? अपने संगठन के लिए क्या मैसेज करेंगे? हमारे संगठन के लिए और खास तौर पे हमारे जो देश के युवा हैं उनके लिए मैसेज करेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि बात बात में कंधा उठा देते हैं, हमें क्या हम तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। सब पे असर है। मैं चाहता हूं कि संगठन से जुड़े। हमारे NSCI का नारा है, ज्वाइन NSCI टुडे, लीड इंडिया टुमारो। आज आप NSCI ज्वाइन करिए और लीड करिए इंडिया को टुमारो। जिस हिसाब से राहुल जी ने युवाओं की आवाज उठाई है पूरे प्रदेश में, देश में, उस प्रकार का किसी नेता ने उठाया है? किसी नेता ने नहीं उठाया उस प्रकार से। और ये लोग क्या ही सरकार चलाएंगे?
मोदी जी की फर्जी डिग्री, जब प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री लेके घूम रहा हो तो ये डिग्री वाले युवाओं से क्या ही बात करने लायक है? आप मुझे समझा दीजिए। थोड़ा तहजीब से बात करिए, प्रधानमंत्री है, घूम रहा हो, मतलब कोई लड़का है क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल एक इज्जत रहती है। प्रधानमंत्री अगर जो अपने जो राजा का एक धर्म होता है, प्रधानमंत्री का धर्म है, उस पर चलते तो बिल्कुल इज्जत होती है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे अन्नदाताओं को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, हम छात्रों को मार रहे हैं और युवाओं को मार रहे हैं, हम किस प्रकार से इज्जत हो ही नहीं पाता है ना मन से कि इज्जत आ पाए उनके प्रति। दिल से इज्जत नहीं हो पाती है, कभी नहीं हो पाएगी। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। देखने वाली बात रहेगी कि जिनकी मांगों के लिए लगातार लखनऊ में आकर के भाजपा कार्यालयों को घेरने की कोशिश की, इनकी मांगों को सुना जाता है, नहीं सुना जाता है, या फिर एक बार फिर से अनदेखी की जाती है। सनिता न्यूज़ नेटवर्क से मैं आपके साथ में सुरेंद्र सैनी, नमस्कार।